जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सबको तीज की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सावन का महीना है और तीज बहुत ही ख़ास त्यौहार माना जाता है। और छोटी सी स्टोरी है, जहाँ तक मुझे पता है कि हम सभी जानते हैं कि पार्वती माता ने भोलेनाथ को पाने के लिए बहुत तपस्या की थी, बहुत जन्म लिए थे। तो 108 जन्म की तपस्या के बाद आज के दिन यानी कि तीज के दिन भोलेनाथ ने उनको स्वीकार किया था, तो इसलिए तीज मनाई जाती है सब जगह। तो ये माता पार्वती और शंकर भगवान के एक होने का दिन है, बहुत ही ख़ास दिन है, बहुत ही सुंदर और पवित्र दिन है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक रीडिंग बनाई जाए फॉर ऑल यू पीपल, फॉर द कलेक्टिव, और जिसमें हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ है फॉर ऑल यू पीपल और आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है या सुन रहा है, ये आपको रेजोनेट कर सकती है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं फॉर ऑल द पीपल। ओके, सो फॉर द कलेक्टिव मुझे ऐसा लगता है कि एक सेंस ऑफ अंदर ही अंदर सभी सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में एक पीसफुल सिचुएशन आए, या मे भी हो सकता है अपनी तरफ से आप सभी ट्राई कर रहे हैं, या यूँ कह लीजिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में वो उस स्पेस पे आ सके जहाँ आपको कोई भी चीज़ परेशान ना कर सके, और उस चीज़ से आप दूर हो रहे हैं और अपने लिए एक चाहते हैं, एक नया संसार, या एक चाहते हैं ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में कि खुशियाँ आए आपकी लाइफ में, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, चाहे लव लाइफ है, चाहे करियर है। चलिए, यस, देखिए, मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग आप में से को डिपेंडेंसी की सिचुएशन में से बाहर निकल रहे हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि बहुत से ऐसे लोग थे जो पहले किसी और पे डिपेंडेंट थे, या सोचते थे कि हाँ मैं इनके बिना, या मतलब किसी चीज़ के बिना मैं जी नहीं पाऊँगी, या ऐसा कुछ हो जाएगा, या वॉट एवर, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल हैं जो भी वॉच कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि अगर अभी ऐसा फ़ील नहीं कर रहे तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत चीज़ें रियलाइज़ होंगी। तो कि आपको इस सिचुएशन में से कैसे बाहर निकलना है, अपने आप को कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, कैसे अपने आप को हाई प्रीस्टिस जोन में आना है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोग अभी भी चैलेंजेस फेस कर रहे हों अपनी लाइफ में, को डिपेंडेंट हो किसी रिलेशनशिप में, या मनी वाइज हो सकता है कि को डिपेंडेंट मतलब किसी चीज़ पर निर्भर होना। ठीक है, और उसमें से आप बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग किसी चीज़ की नॉलेज ले रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और अगर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, चाहे लव है चाहे करियर है, जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोकती है वो है आप ही के खुद के बनाए हुए थॉट्स, आपका खुद का ही माइंड, जो दायरे में हम अपने आप को बांध लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू पीपल। अदरवाइज़ आपके लिए, अगर आप डेटरमाइंड रहें, अगर आप आगे बढ़ते जाएं, तो आपके लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, सो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लव लाइफ की भी बात करें सब पहले, क्योंकि सब जानना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, हो सकता है कि कई लोग अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, या हो सकता है कि नए तरीके से कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई आपके साथ नए तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता हो। यू कैन स्विच द रोल्स वाइस वर्सा। ठीक है, और मुझे एक और भी चीज़ दिखाई देती है कि ये इसमें भी हो सकता है चीज़ें आपके बीच में बहुत ज़्यादा स्लो हैं। ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस है, बिकॉज़ इस पर्सन को शायद हो सकता है ये पता है कि या आप या इस पर्सन को somebody is कि हो सकता है अपनी लाइफ में कुछ, मैंने आपको पहले भी बोला कि अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, अपने आप पे इनर वर्क कर रहे हैं। जो भी इस चैनल पे रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यस, अब वो वक्त आ चुका है कि आप उस सिचुएशन में से बाहर निकलें और अपने आप को
अपने फॉर्म में आएँ, जो चीज़ आप अपने बारे में भूल चुके हैं, पीछे छोड़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो अब नई शुरुआत का वक्त आ गया है, मुझे लगता है। न्यू आइडियाज़, वर्किंग ऑन अ न्यू आइडिया, वर्किंग नए तरीके से अपनी लाइफ को सोचना कि क्या नया हो सकता है, ठीक है। एंड इट्स ऑल अबाउट समथिंग न्यू, और कंप्लीटली अपने आप को डिटैच करने का वक्त आ चुका है पुरानी चीज़ों में से, या पुराने लोग, या पुराने ऐसे रिलेशनशिप थे जो आपको मेंटली हरास करते थे या आपके लिए अच्छे नहीं थे। कुछ हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हर्ट से निकले हैं, पेन से निकले हैं, ठीक है। तो कभी कभी स्टिल यू फील रिस्ट्रिक्टेड, बाउंड। मुझे ऐसा लगता है अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि नई शुरुआत करने से आप डरते हैं, या आपको लगता है कि अगर मैं अकेला या अकेली रहूँगी तो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा, या इस पर्सन को अगर मैं छोड़ के आगे बढ़ गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। तो कुछ लोग हो सकता है अभी भी उस जोन में हैं। इट्स अबाउट यस। देखिए, एक और भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि अगर आप ऐसे किसी कनेक्शन में हैं, फॉल्स कनेक्शन में, तो हो सकता है कि आप निकलें और आपका कोई लाइफ पार्टनर आपको मिले, या मे भी कुछ लोग हो सकता है कि लाइक मैरिज प्रपोजल, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हैं। यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, आई डोंट नो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। हो सकता है कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, या हो सकता है ऐसा। ये इस चीज़ की बारीकी को जानना आपके ऊपर है कि क्या वो हेल्दी रिलेशनशिप है, या क्या मतलब आपकी लाइफ में क्या पर्पस है। आप इस रिलेशनशिप में रह के क्या हैप्पी फील कर रहे हैं, कंटेंट फील कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जानना आपका बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है यस कि लाइक यू आर लाइक एन एम्प्रेस। कुछ लोग हो सकता है दे आर लाइक मदर, या मे बी हो सकता है मैरिड, मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सिंगल मॉम, सिंगल डैड, ठीक है। और इट्स अबाउट दैट। और हो सकता है कि या आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में थे, यू आर वेरी काइंड, वेरी नर्चरिंग। अगर आप मैरिड नहीं है, या अगर आप वो चीज़ नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है यू आर लाइक एन एम्प्रेस, कि मतलब अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, कनेक्टेड टू द डिवाइन। अगेन वी हैव हाई प्रीस्टेस, ठीक है। तो धीरे धीरे अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन डरते हैं कि आगे क्या होगा, कि आगे रेजिस्ट कर रहे हैं, शायद आपको लगता है। सो यू आर बीइंग, फिर आप उस जोन में आ जाते हैं, फिर आप कोडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे उस चीज़ में से निकलने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपको अपनी पहचान बनानी होगी, आपको अपने जोन में आना होगा, आपको अपनी क्वालिटी को पहचानना होगा कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, कहाँ स्टैंड करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। डोंट बी स्टबन, और अपने अराउंड वो चीज़ मत बनाइए। वो लाइक मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में थे, फॉल्स रिलेशनशिप था, बैड रिलेशनशिप था, अब्यूज़िव था, ठीक है। अब आप अपने आप को, अपने हार्ट चक्र को क्लोज़ करेंगे, तो आप आने वाली जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ होंगे उनको नहीं ग्रैब कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे एक और भी चीज़ दिखाई दे रही है कि मे भी हो सकता है समबडी फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है, वांट्स टू कनेक्ट विद यू, वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू। और मे बी आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत स्लो हैं, आप धीरे धीरे आप उस जोन में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इट्स अबाउट लाइक कुछ लोगों के लिए एक्चुअली में हो सकता है कि आप लोग मूव ऑन करके शादी के बारे में सोचें, या ये चीज़ें हैं। और कुछ लोग अभी उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। देन ऑल्सो मुझे ये लगता है कि येस, लाइक बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ है, आपने बहुत कुछ फेस किया है, हार्ट ब्रोकन, थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अगेन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। कई लोग एक ऐसे कनेक्शन में से निकल के आ रहे हैं। इट वॉज़ लाइक आपको शायद ये महसूस होता होगा, इट्स लाइक अ ट्विन कनेक्शन और अ सोलमेट कनेक्शन। इन दैट केस ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, इनर वर्क करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। और या मे भी हो सकता है ये पर्सन जो है जगल कर रहे थे। एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है बड़ी इंटरेस्टिंग, दैट मे भी हो सकता है कि समबडी इज़ इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ, ठीक है, जगल करते रहते हैं। बट समबडी एल्स में भी हो सकता है कोई वाटर साइन या कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता हो, लेकिन सिचुएशन अभी स्टक है, ठीक है। तो या मे भी हो सकता है कोई अपने इमोशंस को होल्ड कर रहा है।
आपके पास ऑप्शंस हो, मुझे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जो भी है इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है, मुझे आपके पास ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं करना चाहिए। ओके, तो अगेन मैं यही कहूँगी आपको, यू शुड टेक टाइम, यू शुड थिंक। आपको जल्दबाजी मत मचाइए, ठीक है। और कन्फ्लिक्टेड थर्ड पार्टी अगर आपके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस है या कुछ है, या आपके ऊपर कोई प्रेशर है, ठीक है, तो उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, टेक योर टाइम, ठीक है। अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को गार्ड कीजिए और सोच समझ के आगे बढ़िए कि आपकी लाइफ में क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है इस बार फॉर द कलेक्टिव, कि शायद में भी हो सकता है कि आप अभी मतलब इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आपके लिए यही सजेशन है कि अगर आप किसी चीज़ में स्टक हैं, मतलब कोई पुरानी ऐसी चीज़ है, ब्लाइंड फोल्डेड है, कोई रिलेशनशिप है, कोई आपकी लाइफ में इन एंड आउट, तो यू शुड सेट योर बाउंड्रीज़। लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ इतनी भी हार्श बाउंड्रीज़ या अपने अराउंड ऐसा कोई मतलब वो मत बना लीजिए दायरा कि जिसमें से आप खुद ही बाहर ना निकल पाएँ, ठीक है। मान लीजिए आप किसी को हेट करते हैं, तो मतलब उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप अपने ही हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। लाइक ऐसी फीलिंग्स रख के, इल फीलिंग्स या बैड फीलिंग्स, या अगर आप किसी के लिए रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। व्हाट विल हेल्प यू? हीलिंग, अपने आप पे काम करना, इनर वर्क करना, आगे बढ़ना, अपने गोल को, अपने पर्पस को पहचानना, ठीक है। और ये जानना कि क्या आपके लिए सही है। और अपने आप को हील का मतलब ये है आगे आने वाली नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए अपने आप को रेडी करना। ओके, करियर वाइज अगेन मैं यही कहूँगी कि यस, धीरे धीरे आप उस को डिपेंडेंट सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। नॉलेज ले रहे हैं किसी काम की, बिल्ड कर रहे हैं, एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी फॉर ऑल द पीपल जो करियर के लिए ये रीडिंग सुन रहे हैं, रेजिस्ट, डोंट रेजिस्ट योर सेल्फ। और दूसरा ये कि आपकी खुद की ही माइंड की में जो गेम्स चलती रहती है ना, या मतलब कन्फ्लिक्टेड माइंड, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, ये वो, तो उस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। देन वी हैव न्यू पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कोई अच्छी जॉब मिले, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं, तो आगे चल के आप ट्रैवल करें लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। और धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में एक पेस सेट कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, एक चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आप किसी ऐसी लाइक हो सकता है कि कहीं ऐसा काम कर रहे हो जहाँ आप यू आर लाइक लोगों की आंखों में बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हो जहाँ लोग आपको सराह रहे हो, आपको प्रेज़ कर रहे हो, और मोर ओवर आप चाहते भी ऐसा ही है, मुझे लगता है, और आने वाले टाइम में ऐसा हो आपके लिए हो भी सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आप मल्टीटास्किंग, यू विल बी डूइंग मल्टीटास्किंग। लाइक एक बुरे फेज से यू विल बी एट गुड प्लेस, मुझे ऐसा लगता है। ट्रैवल दिखाई दे रहा है, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें स्टक हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में वो मतलब ठीक हो जाएंगी। जो सिचुएशन काम में स्टक है, यस, आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। लाइक मान लीजिए आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन है रिगार्डिंग लॉ, रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग योर लव, ठीक है, तो आपको न्याय मिलेगा। पर उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप पे काम करना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, सरेंडर करना टू द डिवाइन, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की, न्यू बिगनिंग्स की दिखाई दे रही है। सो लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द पीपल। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द पीपल जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, प्लीज़ हमें बताइए क्या गाइडेंस है फ्रॉम ऑल आवर एंजल्स। ओके, जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है, प्लीज़ डोंट सप्रेस योर इमोशंस, ठीक है, और डोंट गेट कैरिड अवे।
यू हैव टू अचीव दिस, इस पोजीशन में आपको आना होगा, ठीक है, जोन में आना होगा। बुद्धा, सो काम, क्वाइट, पीस एंड सब कुछ हमारे पास है, ठीक है। अगर हम भागेंगे, हम किसी के पीछे भाग रहे हैं, हम किसी पोजीशन के पीछे भाग रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने आप को पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अभी आप क्या हो रहा है जी, कि अभी आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके सप्रेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा 10 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अबाउट बिट्रेयल, ठीक है, इट्स अबाउट लाइक फीलिंग वेरी हेल्पलेस, ठीक है, बिट्रेड फील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा धोखा खाया हुआ, या कोई कहते हैं ना कोई इंसान जिसके ऊपर प्रेशर बहुत है, या पास्ट में उसके साथ बहुत कुछ हुआ है। तो अगर आप वही चीज़ सोचते रहेंगे, मान लीजिए अगर आप इस सिचुएशन में यही चीज़ आगे यही सोचते रहेंगे, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, अगर पीछे छोड़ेंगे ही नहीं, लाइक पुलिंग, ठीक है, पुलिंग अ रोप, अगर आप उसको छोड़ेंगे ही नहीं तो आप बढ़ेंगे कैसे। तो यू हैव टू टर्न दैट वे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आप टर्न कर रहे हैं। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर सेल्फ, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ किसी के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड बी जेनरस, इक्वल गिव एंड टेक इन लव ऑल्सो, इन करियर ऑल्सो, ठीक है। और देन अगेन वी हैव प्रोजेक्शन, इट्स अबाउट 7 ऑफ कप्स। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लग रहा है आपकी तरफ आएंगी, लेकिन एक चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी जैसे कहते हैं ना, किसी परछाई की पीछे कोई भाग रहा होता है, तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, चाहे कोई लव लाइफ है, कोई करियर है, या वॉट एवर, या कुछ लोग हैं जो एक पर्सन के पीछे हैं और उनको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कभी मिले ही नहीं है, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। देन वी हैव स्किज़ोफ्रेनिया, ये हमारे पास कल भी कार्ड आया था, ठीक है। यू नीड टू बी प्लेफुल, आपको प्लेफुल होने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को इंजॉय करने की ज़रूरत है, उस जोन में आने की ज़रूरत है। तो जिस जोन में हम होते हैं, जो कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि जिस जोन में हम होते हैं, हम वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। और आप क्या सोचते हैं कि क्या करें, दिस वे दैट वे, आप बीच में लटक रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये देखिए, एक पर्सन लाइक 2 बिल्डिंग के बीच में वो हैंग कर रहा है, देखिए, और देखिए पीछे क्लियर स्काई है। तो अगर उसको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, तो इधर दिस वे और दैट वे, कब तक आप होल्ड ऑन करके रखेंगे, फंसे रहेंगे बीच में कि क्या होगा। सो यू नीड टू बी प्लेफुल, थोड़ा सा प्लेफुल अपनी लाइफ को, जैसा कि मैंने बोला, इन्जॉय कीजिए, बी इन अ हैप्पी जोन, ये बहुत ज़रूरी है। लव सिचुएशन से निकल के भी और बहुत कुछ है हमारी लाइफ में अचीव करने के लिए। हमारा पर्पस क्या है, हमें क्या अचीव करना है, बहुत चीज़ें हैं हमारी सोचने वाली, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आपका नज़रिया, आपका दिमाग क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, क्योंकि हमें अंदर से पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सो अपने माइंड को या अपनी फीलिंग्स को अब वो निकालने का वक्त आ गया है, क्लीन करने का, वो वेसल जो है ना, वो जो भरती जा रही है, उसको क्लीन करने का वक्त आ गया है, तभी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और यू नेवर नो कि जो लोग आपकी लाइफ में आपको लाइक बिट्रे कर रहे थे, या जो लोग आपको कुछ नहीं समझते थे, या जो लोग आपको धोखा दे रहे थे, चीट दे रहे थे, कल को वही आपके पास आएँ, और वो तभी आएंगे जब आप अपने आप को पहले पहचानेंगे, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग फॉर द कलेक्टिव। मुझे ऐसा लग रहा है कि सम न्यू एनर्जी, ठीक है, कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अभी अगर नहीं निकले हैं तो इट्स टाइम, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है। तो अपने आप को जोन में से बाहर निकालिए, हैप्पी रहिए, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ पाठ पूजा भी करनी है आपको, क्लीन हार्टेड भी रहना है, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है, ठीक है। सो जैसी एनर्जी होगी वैसा ही हम अट्रैक्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल वी हैव। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।